दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रज की काशी बटेश्वर की। आप कहाँ से जल लेके आए हो? थोड़ा जोर से बताइए। पूरो घाट से कितने किलोमीटर पड़ेगा लगभग? 160 किलोमीटर पैदल। बोलो भोले बाबा की। 24 घंटे में। हाँ। अरे वाह। और कब चढ़ाओगे इसमें जल? अब तो वो तो 12-5 बजे गेट खुलेगा। रात को 12 बजे के बाद, तब तक आप खड़े रहोगे। बोलो भोले बाबा की। हजारों की संख्या में कावड़िए सोरो घाट गंगा से जल लाकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। चलिए कुछ धार्मिक लोक गीतों का आनंद लेते हैं। भैया कंकारा मेला पूरे लोकगीत का आनंद वीडियो में आगे लेंगे। अब जानते हैं बटेश्वर का ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक कथा। भगवान शंकर ने इस स्थान पर बट वृक्ष के नीचे कुछ समय विश्राम किया था। भगवान विष्णु ने कहा था कि बटेश्वर का दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। पुराणों में लिखा है, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के दादा शूरसेन की राजधानी बटेश्वर थी। यमुना निकट ही बहती थी। इससे पहले त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस नगरी को बसाया था। द्वापर युग में कंस का वध करने के बाद कृष्ण और बलराम बटेश्वर आए थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव भी बटेश्वर ही था। दोस्तों, वीडियो भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। 10 मिनट आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इसे आगे फॉरवर्ड भी करना है। ओम नमः शिवाय। बटेश्वर का ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। 15वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी को इसी भूमि पर भदावर नरेशों के हाथ मुँह की खानी पड़ी थी। शेर शाह सूरी के आक्रमण का केंद्र हमेशा बटेश्वर ही रहा। कई मुगल आताताइयों ने शिवलिंग को ध्वस्त करने की कोशिश की। वे बिल्डिंग को तो ध्वस्त कर पाए मगर शिवलिंग को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। बटेश्वर के घाटों पर 101 मंदिर हैं। इसकी कथा भी बहुत सुनने योग्य है। कृपया ध्यान से सुनें। महाराजा भदावर बदन सिंह भदौरिया और तत्कालीन राजा परमार के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। जब उनकी रानियों ने गर्भ धारण किया तो दोनों ने मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने का निर्णय लिया। कहा जिसके भी कन्या हुई और अगर दूसरे के पुत्र हुआ तो दोनों में शादी कर दी जाएगी। विधि का विधान देखिए, दोनों के यहाँ ही पुत्री पैदा हुई। राजा भदावर ने अपना वचन पूरा करने के लिए राजा परमार को सूचित किया कि उनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ है। उनकी झूठी बात का परमार राजा को पता नहीं था। वे अपनी कन्या को पालते रहे। राजा भदावर की पुत्री जो थी, वो जब उसे पता चला कि मेरे पिता ने झूठ बोला है और उन्हें पुत्र चाहिए था, तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। कठोर तपस्या के बाद भी भगवान शिव जब प्रकट नहीं हुए तो पुत्री ने यमुना में छलांग लगा दी। एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव ने उसे जब यमुना से बाहर निकाला और किनारे पर खड़ा किया तो वह पुत्र बन चुकी थी। तब राजा भदावर ने 101 मंदिर का निर्माण कराया। एक और चमत्कार यहाँ आकर आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ यमुना उल्टी धारा के साथ बहती है। यहाँ पर यमुना अपने प्राकृतिक मार्ग को छोड़कर 4 किलोमीटर तक अर्ध चंद्राकार उल्टी धारा के रूप में बहती है। भोले बाबा के इस लोकगीत का आनंद लीजिए। इसके बाद आपको बटेश्वर के मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे।
चलिए मुख्य शिवलिंग में आरती का समय हो रहा है, पहले चलकर शिव जी की आरती करते हैं। ओम नमः शिवाय। मुख्य शिवलिंग से बाहर निकलते ही 2-3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर श्री गौरी शंकर महादेव का मंदिर आएगा। यहाँ भगवान शिव का पूरा परिवार है। आप इस समय देख पा रहे होंगे कि चूड़ी की डिब्बी, ये मेहंदी हाथों पर, ये देखिए दूसरे हाथ पर भी मेहंदी, और माँ पार्वती के सिर पर लाल चुनरी, सिंदूर। जो सौभाग्यवती महिलाएं आती हैं वो सिंदूर को अपने माथे पर भी लगाती हैं। भोले बाबा के साथ यहाँ पर ये भगवान गणेश जी विराजमान हैं। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ भगवान कार्तिकेय जी का मंदिर, और इसके बाद सूर्य नारायण जी की सवारी भी आप देखेंगे। ये नंदी जी हैं, भगवान नंदी जी के दर्शन करिए, और ये सूर्य नारायण भगवान। तो ये पूरा परिवार है भगवान का। मोटेश्वर देव भोले बाबा, जो भी बटेश्वर जाता है, मोटेश्वर देव की मान्यता है कि आप इन्हें अपने बाहों में भरें, सर झुकाएं और भगवान से कुछ मांगें, ज़रूर पूरा होगा। आप देख सकते हैं अब बटेश्वर से बाहर जाने का रास्ता। वीडियो को अंत तक देखें, गर्मा गर्म पकौड़े का नाश्ता भी कराया जाएगा। देखिए कैसे कावड़िए अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये रविवार शाम की बात है और वे सोमवार को रात 12 बजे के बाद जल चढ़ाएंगे, तब तक वे ऐसे ही खड़े रहेंगे। यमुना मैया से आप ज़रूर कुछ मांगें, उनका एक मानसिक स्नान भी करें, और प्रयास करें कि अगर कुछ लोग बाग जो यमुना में गंदगी फैला रहे हैं उन्हें ना फैलाएं। इस रास्ते से होकर आप बटेश्वर धाम आएंगे, दोनों तरफ हरियाली आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले, और यदि समय हो तो एक बार इन पर चढ़ें अवश्य। कोई ना कोई बाबा आपको इन मट्टी के टीलों के बीच एक छोटी सी गुफा बनाकर ध्यान मग्न अवस्था में अवश्य मिलेंगे। यदि समय हो तो आप उस गुफा में अवश्य बैठें, आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। और कितनी भी गर्मी हो, इन गुफाओं में आपको एक अलग ही ठंडक का एहसास होगा। और दोस्तों यह वह रास्ता है जिस पर हम इधर की तरफ जो ऑटो गया था, अगर जाएंगे तो बटेश्वर महाराज आते हैं, और ये आगे आए, और ये जो ऑटो जिस तरफ जा रहा है यहाँ पर आगरा जाएंगे। ये मेरा कैमरा दिखाने की कोशिश कर रही है, ये सीधी रास्ता आगरा के लिए गई है। और देखिए यह है शिकोहाबाद के लिए। शिकोहाबाद यहाँ से लगभग 23 किलोमीटर दूर है। अब हम शिकोहाबाद के मार्ग पर चले। लगभग 2 किलोमीटर आगे चलकर ही ये यमुना का पुल आएगा। आप ज़रूर रुकें और यहाँ पर भी यमुना माता के दर्शन करें और फिर आगे बढ़ें। यमुना का पुल पार करने के तुरंत बाद एक छोटी सी दुकान आती है जो पप्पू पकौड़े के नाम से फेमस है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो बटेश्वर धाम के तीर्थ यात्री हैं यहाँ रुकते हैं। इसकी खास बात है कि यह शुद्ध तेल में सरसों के पकौड़े बनाते हैं। लकड़ी की धीमी धीमी आंच पर यह पकौड़े सिकते हैं। दोस्तों इनका आनंद भी आप अवश्य लें। इनकी चाय भी बहुत स्वाद है। कुल्हड़ में अदरक की चाय आपको एक अलग ही आनंद देगी और तरोताज़ा कर देगी।
दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया बताएं और इसे अपने दोस्तों से शेयर अवश्य करें।